दोस्तों, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर भरोसा करना असंभव सा लगता है, लेकिन जिनके साथ घटित होती हैं वे उसे कभी भूल नहीं पाते। आज की कहानी मेरी एक दोस्त श्वेता ने उड़ीसा से भेजी है। आइए सुनते हैं यह कहानी उसी की जुबानी। मेरे मामा भुवनेश्वर रहते हैं। उनका केमिकल्स का बिजनेस है। वैसे तो वे सब काम भुवनेश्वर में रहकर ही संभालते हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनको किसी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में कालाहांडी जाना पड़ा, जो भुवनेश्वर से 400 किलोमीटर दूर है। उन्होंने अपने एक दोस्त को साथ लिया और अपनी कार में रात को ही कालाहांडी के लिए रवाना हो गई। वहाँ पहुँचने में ही उनको दोपहर हो गई। फिर एक होटल में थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने बाकी काम किया। बिजनेस के काम से फारिग होते होते शाम हो गई। अगले दिन फिर से काम संभालना था, तो वे वहाँ नहीं रुक सकते थे, इसलिए उन्होंने उसी रात वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वे लोग कालाहांडी से भुवनेश्वर की ओर निकले, बारिश शुरू हो गई, पर वे रुके नहीं और उनकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। रात के 11:30 बज चुके थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रास्ता सुनसान होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ों से टकराती तेज हवा की आवाज़ से ऐसा लगता था जैसे कोई तूफान आने वाला है। रास्ता बहुत लंबा था और वे अभी आधी दूरी तक भी नहीं पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में ही किसी होटल में रात गुजारने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाने पर उनको एक गेस्ट हाउस मिल गया। 3 तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ वह गेस्ट हाउस तेज बारिश में ऐसा लग रहा था जैसे किसी हॉरर फिल्म का भूत बंगला हो, लेकिन उन्हें तो कहीं ना कहीं ठहरना ही था। सो उन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क की और बारिश से बचते हुए भागकर गेस्ट हाउस के अंदर घुस गए। लेकिन उन दोनों में से किसी को भी यह नहीं पता था कि आज की रात उन दोनों के जीवन की सबसे भयानक रात होने वाली है। आधे भीगे हुए कपड़ों के साथ वे दोनों गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर पहुंच चुके थे। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट रोज़ की तरह आज भी बैठे बैठे सो गया था और उसे 2 लोगों के अंदर आने का भी पता नहीं चला। तभी वहाँ लगी एक बहुत पुरानी दीवार घड़ी ने 12 घंटियाँ बजाई, फिर भी उसकी नींद नहीं खुली। तब मेरे मामा ने कहा, अरे भाई साहब उठिए। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे धीरे आंखें खोली, फिर एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा। मामा ने कहा, देखिए हम बहुत दूर से आए हैं और हमें भुवनेश्वर जाना है, लेकिन तेज़ बारिश के कारण हम आगे नहीं जा सकते। हमें एक कमरा चाहिए जहां हम आज रात बिता सकें। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूं। रिसेप्शनिस्ट 2nd फ्लोर तक उनके साथ गया, फिर गैलरी से होते हुए आखिरी कमरे के बाहर रुक गया। ये लीजिए चाबी साहब, अब आप लोग आराम कीजिए। यह कहकर बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट वापस चला गया। मेरे मामा और उनका दोस्त दोनों कमरे के अंदर गए। दिन भर के काम और कई घंटे के सफ़र के कारण वे लोग थक चुके थे, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उनको नींद आ गई। दोनों को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक आवाज़ ने मामा को नींद से जगा दिया। उन्होंने अपने हाथ पर बंधी घड़ी में टाइम देखा, 2 बज चुके थे। फिर इधर उधर देखा, सब तरफ खामोशी छाई हुई थी। इससे पहले मामा कुछ और सोचते, एक बार फिर आवाज़ आई। आवाज़ उसी कमरे से अटैच्ड बाथरूम से आ रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से आ रही रोशनी बता रही थी कि बाथरूम की लाइट जल रही है, लेकिन मैंने तो खुद बाथरूम की लाइट बंद की थी। मामा ने सोचा। बाथरूम चेक करने के उद्देश्य से वह उठने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। मामा को अब थोड़ा डर लगने लगा। अचानक दरवाज़ा एक झटके से खुल गया और अगला दृश्य देखकर तो मामा की घिघी ही बंद गई। बाथरूम के दरवाजे से सूट बूट पहने हुए एक आदमी बाहर निकल रहा था। उस आदमी का सिर नहीं था और गर्दन से बहुत सारा खून कपड़ों पर लगा हुआ था। ऐसा लगता था
मानो अभी अभी उस आदमी का सिर कलम किया गया हो। भय के मारे मामा हिल भी नहीं पा रहे थे। वह सिरकटा आदमी कमरे में दाखिल हो चुका था। मामा अपने दोस्त को जगाना चाहते थे, लेकिन डर के मारे उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वह सिरकटा आदमी मामा की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर मामा ने एक पल सोचा कि उठकर भाग जाऊं, लेकिन उस आदमी को सामने देखकर हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। सो मामा ने सोने का नाटक करना ही ठीक समझा। वह सिरकटा आदमी मामा के बिस्तर के पास आया और उसने मामा को सिर से पांव तक देखा। उसका सिर ना होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सब कुछ साफ साफ देख सकता है। इसके बाद वह मामा के बिल्कुल सिरहाने पे आकर खड़ा हो गया और झुककर मामा के चेहरे को पास से देखने लगा, मानो उसकी अदृश्य खोपड़ी कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही हो। उस सिरकटे भूत को इतना करीब देखकर मामा की पैंट गीली हो गई। उस समय उनका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। इसके बाद वह आदमी, या यूँ कहो भूत, मामा को छोड़कर दोस्त के सिरहाने पर चला गया और उसने उसको भी ठीक उसी तरह से देखा। लेकिन क्योंकि वह गहरी नींद में था तो उसको इस घटना का बिल्कुल पता नहीं चला। इसके बाद वह भूतिया आदमी फिर से बाथरूम में चला गया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और लाइट भी बंद हो गई। मामा ने तुरंत ही अपने दोस्त को जगाया और उसको सारी घटना बताई। इसके बाद वे दोनों उस कमरे में एक पल भी नहीं रुके। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को जाकर यह घटना बताई। तब बूढ़े रिसेप्शनिस्ट ने रहस्योद्घाटन करते हुए बताया कि कुछ साल पहले उस कमरे में एक आदमी का सिर कलम करके उसकी हत्या कर दी गई थी। अब वह आदमी भूत बनकर अपने हत्यारे की तलाश करता है। वह हर उस व्यक्ति को जो उस कमरे में ठहरता है उसको ध्यान से देखता है कि कहीं वह उसका हत्यारा तो नहीं है। मामा ने उससे पूछा, अगर कभी उसका हत्यारा इस गेस्ट हाउस में फिर से आ गया और उस भूत को वह मिल गया तो क्या होगा? इस पर बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, तब तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा। यह कहकर बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट फिर से सोने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी कहानियाँ लेकर आते ही रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।